प्री जनरेशन लुकिज्म की स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन और इसी जनरेशन में वो दो मोस्टर एग्जिस्ट करते हैं, गैप्रियोन किम एंड शिंगेन यामाजाकी। उनका पावर लेवल क्या था? गन, जेम्स ली एंड कीटे किम ने उनका पावर लेवल मैच कर लिया है क्या? एंड प्री जनरेशन के अदर फाइटर्स जैसे कि टॉम ली, एलाइट एंड शिंतारो का पावर लेवल क्या था? इस वीडियो में हम पता करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्री जनरेशन में काफी सारे फाइटर्स है, तो मैं सबकी बात नहीं करने वाला, सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स के पावर लेवल्स की बात करेंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। फर्स्ट अपना पागल साइंटिस्ट जिन्यूंग पार्क। फर्स्ट एफिलिएट में जिन्यूंग पार्क ने जेक किम को बहुत ज्यादा धोया था। वो तो सही टाइम पर जिन्यूंग पार्क को जेक किम की रियल आइडेंटिटी समझ में आ गई, नहीं तो वहीं जेक किम का काम 25 हो जाता। बट शायद जेक किम अपने अनकॉन्शियस मोड में जाकर बच भी सकता था। फिर जिन्यूंग पार्क एसपी यूआई डैनियल से फाइट करने के लिए जाता है। जब जिन्यूंग पार्क रूम में एंटर करता है तो वहाँ रूम में खड़े हर एक आदमी को ये सेंस होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर आ चुका है। एंड यूआई डैनियल वैरन पर अपनी किक लैंड करने वाला होता है, बट बीच में वो रुक जाता है एंड जिन्यूंग पार्क से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जिन्यूंग पार्क ने यूआई एसपी डैनियल को बहुत अच्छी फाइट दी कंपेयर टू अदर सेकंड जनरेशन फाइटर्स। सेकंड जनरेशन के मोस्ट ऑफ द फाइटर्स तो यूआई डैनियल को छू भी नहीं पाते हैं। अगर पावर स्केलिंग की बात करें तो ये वाला जिन्यूंग पार्क सेकंड जनरेशन के 5-7 एवरेज फाइटर्स को एक साथ हरा सकता है। एंड यहाँ पर ओल्ड जिन्यूंग पार्क की मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड उसने फिजिकली भी खुद को बहुत सालों से ट्रेन नहीं किया था। तो सोचो प्राइम जिन्यूंग पार्क कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आता है टॉम ली, किंग ऑफ बेगर्स, फाइटिंग प्रोडिजी। टॉम ली ने गन एंड गो को ट्रेन किया था। टॉम ली को फाइटिंग प्रोडिजी ऐसे ही नहीं बोलते, वो बंदा फाइटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर समझता है। उसका बैटल आईक्यू, स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक सब कमाल की है। इवन गन जब यूआई डैनियल से फर्स्ट टाइम फाइट करता है तब वो बताता है कि इतना मजा उसे गो किम से लड़ने में आया था एंड टॉम ली से फाइट करने में आया था। एंड हंट फॉर गन आर्क में जब अगेन गन एंड यूआई डैनियल की फाइट होती है तब गन कहता है कि मैं तेरे हाथों से तो नहीं मरूंगा, इससे अच्छा तो मैं जुनगो किम या टॉम ली के हाथों मरना पसंद करूंगा। मतलब समझ रहे हो, गन मानता है कि टॉम ली बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है, बट गन के फैंस नहीं मानते मोस्ट ऑफ। टॉम ली गो एंड यूआई गन के लेवल पर है। वैसे करंट टाइम में तो गो एंड यूआई गन दोनों ने टॉम को सरपास कर दिया है, क्योंकि टॉम ली ओल्ड होता जा रहा है, वहीं पर गन एंड गो अपने प्राइम में जा रहे हैं। फर्स्ट एफिलिएट आर्क में टॉम ली एंड गो किम विद वन स्वॉर्ड का मैच ड्रॉ हुआ था। हाँ, अब गो किम होल्ड कर रहा था या नहीं कर रहा था ये तो पता नहीं, बट हाँ टॉम ली एक डिसेंट वेपन वाले गो के लेवल पर है एंड गो करंट लुकिज्म में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। टॉम ली अब इतना ओल्ड हो चुका है, स्टिल वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। तो अब सोचो प्राइम में वो बंदा किस लेवल पर होगा। नेक्स्ट है एलाइट, या मैं कहूँ चार्ल्स सोई, या मैं कहूँ झिंगुर। चार्ल्स सोई ने जीचेंग क्वैक को मारा था। चार्ल्स सोई ने वीक बेसमेंट हल्क को डिफीट किया था, वही बेसमेंट हल्क जिसके सामने 4 मेजर क्रूज के लीडर स्ट्रगल कर रहे थे। एंड इस टाइम पर चार्ल्स सोई ओल्ड भी हो चुका था एंड उसका एक हाथ भी नहीं है। चार्ल्स सोई अपने प्राइम में गैप्रियोन किम की फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड था। तो उस चीज से हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइम एलाइट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एलाइट को सबसे डेंजरस उसका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट बनाता है। अब आते हैं गैप्रियोन किम, बट गैप चाचा से पहले हम शिंतारो की बात करेंगे। शिंतारो स्वॉर्ड फाइटिंग में काफी अच्छा है एंड मार्शल आर्ट जैसे एक्किडो एंड क्योकुशिन कराटे में भी एक्सपर्ट है। शिंतारो के पास भी ब्लैक बोन एंड यूआई मोड। अब भले ही लोग ये कहकर मजाक बनाए कि शिंतारो शिंगेन से पिटा था, बट मेरे अकॉर्डिंग शिंतारो ने शिंगेन को बहुत बढ़िया फाइट दी थी। एक पॉइंट पर उस फाइट को देख रहे लोगों को भी यही लग रहा था कि शिंतारो शिंगेन ऑलमोस्ट इक्वल ही है। उस फाइट में शिंतारो एंड शिंगेन दोनों ही अपने प्राइम में नहीं थे, भले ही उनकी बॉडी बिल्कुल मेंटेन्ड थी, बट वो ओल्ड हो चुके थे। शिंतारो ने अपनी पूरी लाइफ अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपाया है, उसने कभी अपनी यूआई एंड ब्लैक बोन्स रिवील नहीं की। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शिंतारो ने अपने प्राइम में कभी ना कभी तो अपनी फुल पावर पर फाइट की ही होगी। जब उसे कभी अकेले में फाइट करनी पड़ी होगी तब उसने अपने यूआई का भी यूज किया होगा एंड अपना 100% दिया हुआ, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। शिंतारो के पास है योडो मुरामासा ब्लेड जो ब्लैक बोन्स तक को काट सकती है एंड लुकिज्म के रिसेंट चैप्टर में हमें होरंग स्वॉर्ड को योडो मुरामासा ब्लेड का राइवल बताया गया था। इसके अलावा हमने गन एंड शिंतारो की फाइट भी देख रखी है। गन जब जापान लौटता है तब हमें गन एंड शिंतारो की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें शिंतारो यूआई गन को इजीली ओवरपावर कर देता है एंड ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। एंड उसके बाद शिंतारो एंड टीयूआई गन की फाइट होती है जिसमें गन शिंतारो को मार देता है, बट चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लग रही है। यहाँ तुम शिंतारो की आंखें देखो, बंदा पूरी तरह डिप्रेशन में है एंड ये फाइट शिंगेन की डेथ के कुछ साल बाद हुई थी। मतलब इस टाइम तक शिंतारो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है। वैसे इस चीज से याद आया, मुझे एक बंदा बोलता है कि ये शिंतारो का प्राइम है। इतना वीक होने के बाद भी शिंतारो टीयूआई गन का सामना कर पा रहा था एंड उसने जानबूझकर अपने आप को मारने दिया। इतना वीक होने के बाद भी शिंतारो 10 यूआई गन के कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग था। तो तुम अब प्राइम शिंतारो का आइडिया लगा लो। सो ओवरऑल देखे तो प्राइम शिंतारो भी बहुत
ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एट लास्ट हमारे पास प्री जनरेशन के 2 मॉन्स्टर्स बचते हैं। फर्स्ट बात करते हैं शिंगेन की। शिंगेन जिसने फिस्ट गैंग से अकेले फाइट की थी। अब हाँ, मैं इस बात को पूर्णतः सत्य नहीं मानता। मेरे अकॉर्डिंग शिंगेन ने अकेले फाइट की थी, बट वैसे नहीं कि जैसा शिंगेन के फैंस मानते हैं कि फिस्ट गैंग के मेजर मेंबर्स आए, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड शिंगेन के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाया एंड उस पर एक साथ टूट पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। बट स्टिल शिंगेन ने गैप्योंग किम की फिस्ट गैंग के बहुत सारे बंदों से फाइट की थी एंड खुद गैप्योंग किम को बहुत तगड़ी फाइट दी थी। इवन गैप्योंग किम खुद शिंगेन का लोहा मानते हैं। बाकी यामाजाकी अपने यूआई को कंट्रोल करते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, वही शिंगेन अपने यूआई को कंट्रोल करता है अपनी स्ट्रेंथ को रिप्रेस करने के लिए। जब शिंगेन अपने यूआई कंट्रोल पर गिव अप कर देता है तब वो टीयूआई में एंटर करता है एंड अपने सामने आने वाले हर बंदे को फाड़ देता है। शिंगेन जब डिप्रेशन में चला गया एंड थोड़ा ओल्ड भी हो गया था, तब भी उसने यामाजाकी एफिलिएट फैमिली के लीडर्स को बच्चों की तरह हरा दिया था एक साथ। एंड शिंतारो ने भी उस टाइम शिंगेन के लिए बोला था कि एक गोब्लिन को चूहे हंट नहीं कर सकते। जब शिंतारो ने भी शिंगेन को बीट्रे कर दिया था तब शिंगेन के चेस्ट में एक फैटल वाउंड था। स्टिल उसने शिंतारो को बहुत गंदा धोया। इवन गन को बचाते हुए शिंगेन का एक हाथ भी कट जाता है एंड बहुत सारी फेटल इंजुरीज हो जाती है, बट स्टिल टीयूआई मोड में शिंगेन ने सबको धोया एंड शिंतारो का एक हाथ भी तोड़ दिया था। शिंगेन इज ए टोटली मॉन्स्टर। लास्ट अपने गैप्योंग किम, लेजेंड ऑफ जीरो जनरेशन। गैप चाचा ने अपने शिंगेन को डिफीट किया था। अब सिचुएशन या कंडीशन तुम कुछ भी मानो, इवन शिंगेन ताकानोबु मासोइची को बोलता है कि तुम भी मेरे लेवल पर नहीं हो। कोरिया का सिर्फ वो एक पर्सन वही है मेरे लेवल पर। हाँ, यहाँ गैप चाचा की बात हो रही है। मतलब औरा तो देखो, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट दूसरों को बोल रहा है कि ना मुन्ना ना, तू मेरे लेवल पर नहीं है। सिर्फ वो एक बंदा है जिसे मैं अपने लेवल का मानता हूँ एंड मेरे अकॉर्डिंग शिंगेन अपनी लाइफ में काफी सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ा होगा, बट स्टिल मानता वो गैप्योंग किम को ही है अपने लेवल पर। सेकंड, रिसेंट चैप्टर्स में जिनरैंग जेक को बताता है कि प्राइम गैप्योंग किम जैसी बॉडी पाने के लिए उसे एंडलेसली ट्रेन करना पड़ेगा। इवन गैप्योंग किम के पंचेस भी स्पेशल थे। जिनरैंग खुद उनके पंचेस को कुछ बार से ज्यादा इमिटेट नहीं कर सकता एंड जेक भी उस अवेकनिंग की पावर को कुछ सेकंड से यूज कर सकता है। समझ रहे हो, अभी का जेक गैप की फिजिकल कैपेबिलिटीज के आसपास तो छोड़ो, दूर दूर भी नहीं है। इस चैप्टर की ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आई है, तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो समझ जाना। नेक्स्ट, जब जेम्स ली श्योंगजुक से फाइट करके वापस अपने स्कूल लौटता है तब गन जेम्स का मजाक बनाता है कि तू वही बंदा है ना जिसने लेजेंडरी गैप्योंग किम को मारा था। एंड जेम्स बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस मॉन्स्टर को अकेले ठिकाने लगा दूं, मतलब कीटे ने हेल्प की थी। एंड जेम्स की स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि भले ही गैप्योंग किम ओल्ड थे बट इजीली नहीं मरा होगा वो बंदा। जेम्स एंड कीटे को दोनों को साथ में मिलकर भी बहुत मुश्किल आई होगी गैप्योंग किम को मारने में। नेक्स्ट, जिनरैंग की पास्ट में भी हमें गैप चाचा के ओल्ड एज में दिखाए गए थे, जिसने जिनरैंग को एक अटैक में अनकॉन्शियस कर डाला एफर्टलेसली एंड एक मेटल गेट को इजीली फाड़ दिया। मतलब समझ रहे हो, ओल्ड गैप्योंग किम आदि फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को तो ऐसे ही हाथ घुमाकर हरा सकते हैं एंड सेकंड जनरेशन को तो फिर अंगुलियों से हरा देंगे। एंड ये गैप्योंग किम बूढ़ा हो चुका है। सोचो प्राइम में ये बंदा अपने कन्विक्शन मोड में किस लेवल पर था। अब अगर यहाँ तक तुम वीडियो में टिके हो तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि प्री जनरेशन क्या थी अपने प्राइम में, एंड स्पेशली वो दोनों मॉन्स्टर, पूरी प्री जनरेशन एक तरफ एंड वो दोनों मॉन्स्टर एक तरफ। बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बिल्कुल सही आंसर उन दोनों मॉन्स्टर्स का, प्राइम गैप्योंग किम एंड प्राइम शिंगेन। अब सवाल आता है, गन, जेम्स, कीटे या गो ने प्राइम प्री जनरेशन के फाइटर्स को सरपास कर दिया है? तो इसका जवाब है हाँ, ऑलमोस्ट सबको सरपास कर दिया है, सिर्फ कुछ को छोड़कर। यहाँ फैक्ट्स के नाम पर पर्सनल ओपिनियन घुसाना चाहूंगा क्योंकि 100% कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन बढ़िया है। मैं गन, जेम्स, कीटे एंड गो को मैक्स टू मैक्स प्राइम टोमली, प्राइम शिंतारो, प्राइम एलाइट इनके लेवल पर समझता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इन बंदों ने मेरे अकॉर्डिंग टू प्राइम गैप्योंग किम एंड प्राइम शिंगेन को किसी भी तरह सरपास नहीं किया है। अब शिंतारो ने टीयूआई गन से फाइट के टाइम बोला था कि गन शिंगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एबिलिटी वाइज। हाँ, पूरी स्टेटमेंट ये थी कि गन सिर्फ एबिलिटी वाइज शिंगेन को सरपास कर चुका है। शायद ये टीयूआई की एबिलिटी की बात हो रही है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये कैरेक्टर्स जब प्राइम गैप्योंग किम या शिंगेन को सरपास करेंगे तब हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई अब इन्होंने कर दिया? तो मेरे अकॉर्डिंग पीटीजी हमें खुद चिल्ला चिल्ला के बता देगा। एग्जाम्पल के लिए अभी इंचोन आर्क में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के फाइनल बॉस पाइचोंजो की फाइट चल रही है। लिटरली पीटीजी ने 10 बार गैप्योंग किम एंड शिंगेन से इस पाइचोंजो का कंपैरिजन करवा दिया है। कभी हमें स्टेटमेंट मिलती है कि पाइचोंजो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का शिंगेन है, कभी मिलती है कि शिंगेन एंड पाइचोंजो को फाइट करनी होगी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है। कभी पाइचोंजो शिंगेन को फ्रॉड बोलता है, कभी बोलता है कि मुझे हराने के लिए गैप्योंग किम या शिंगेन को लाना होगा। इस रील के गैंगस्टर ने हमारे रियल के गैंगस्टर्स का नाम खराब कर दिया। अरे हाँ, मगरमच्छ की झांट तू होगा स्ट्रॉन्ग, पर बात बात पर गैप्योंग किम एंड शिंगेन का नाम लेना बंद कर। सॉरी गाइस, ऑफ टॉपिक चला गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस मगरमच्छ को उन दो मॉन्स्टर्स के लेवल के आसपास माना जा रहा है, तब हमें इतनी बार स्टेटमेंट दे दी गई है उनसे रिलेटेड। तो डेफिनेटली जब गन, गो, जेम्स या कीटे उन दो मॉन्स्टर्स को सरपास करेंगे तो हमें एक आधी स्टेटमेंट तो मिल ही जाएगी यार कि हाँ ये बंदा प्राइम गैप के लेवल पर है या
जैसे कि जिनयूंग पार्क ने फर्स्ट एफिलिएट में बोला था कि मैं UISB डैनियल एंड गैब्रियो किम की फाइट देखना चाहूंगा। वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं थी, बट हमें फ्यूचर में एक कंप्लीट स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। लास्ट में रह गया UISB डैनियल, तो भाई उसका हमें नहीं पता कि वो किस जनरेशन से है, किस यूनिवर्स से है। हैकर है वो, तो उसकी बातचीत मैं नहीं करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, एंड कुछ और भी करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लो। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।